1910 में एक दिन श्री हेमाड पंत जी सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साईं बाबा हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने ज़मीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी, फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है? उनके पास तो कोई भी नहीं है। वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसी ही धारणा हुई, परंतु उनसे पूछने का साहस वाला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे शिरडी गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह द्वारका माई की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ को चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आई और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए स्वयं ही गेहूं पीसने लगी। पहले तो साईं बाबा को क्रोधित आया, फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत मुद्रा में मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के न तो घर द्वार हैं, न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देखभाल करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की भला आवश्यकता क्या है? बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सबको बांट दें। इन्हीं विचारों में मग्न गीत गाते गाते ही उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न साईं बाबा उसी क्षण क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव के मेड़े में बिखेर आओ। उन्होंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो साईं बाबा ने अभी किया है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है और उसके निवारण के लिए ही साईं बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह वास्तव में गेहूं नहीं, हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी शिरडीवासी स्वस्थ हो गए। यह जानकर हेमाड पंत जी को प्रसन्नता का और छोर न रहा। उनकी जिज्ञासा जाग गई। वे स्वयं से ही प्रश्न करने लगे कि आटे और विभूषिका रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या हो सकता है? इसका सूत्र कैसे मिले? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु ही इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए श्री हेमाड पंत जी को प्रेरणा मिल गई। यह तो सब लोग जानते हैं कि यह कार्य साईं बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। शिरडी के लोगों ने इस गेहूं पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त इसका दूसरा अर्थ भी है। वह यह कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्रायः नित्य ही किया। गेहूं का पीसना वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों, दुखों को नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था।
चक्की की मूठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। ओम साईं राम।